हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग पर टिकटॉक वीडियो बनाने पर क्या टीम 07 पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी? लॉ के दायरे में आज हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट आदिल खत्री जी मौजूद है। सर, क्या साइबर क्राइम पुलिस को इस मैटर में केस फाइल करना चाहिए था या क्या ये बात करेक्ट थी उनकी? इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये मार्टिन लूथर ने कहा था। मैं सबसे पहले इस मैटर में बोलना चाहूँगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस केस में फॉलो नहीं हुआ है। पुलिस को सेक्शन 41A CRPC के तहत नोटिस देना चाहिए था, उसे कहते हैं नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। वो नोटिस इस केस में नहीं दी गई थी और जो सेक्शन लगाया गया है सेक्शन 153A ऑफ IPC, ये सेक्शन इनएप्लीकेबल है। यहां पर जो सेक्शन 153 है उसके अंदर एक गिल्टी माइंड होना चाहिए कि कोई लोग प्रमोट कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे प्रमोट करने का एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, जो कि गिल्टी माइंड है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग उसे लीगल लैंग्वेज में मेंस रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिश या एक अटेम्प्ट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि दो रिलीजियस ग्रुप में हेट्रेड फैलाने का। दो लोग माफी मांग चुके हैं ये बात पे। नहीं, मगर माफी मांगने की भी वो बात अलग है, मगर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। जो कंटेंट है उसके हिसाब से सेक्शन 153 ये बिल्कुल इनएप्लीकेबल है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला साइबर पुलिस, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने 2012 से 2017 के बीच में 10,417 केसेस रजिस्टर करी थी। 10,417 केसेस में से सिर्फ 184 केसेस में ही ट्रायल चला, मतलब केस चला, और उसमें से सिर्फ 34 केस में ही कन्विक्शन हुआ है। ये कन्विक्शन मतलब सजा मिली उनको जो गिल्टी थे। कन्विक्शन रेट 0.3% है, इतना पुअर कन्विक्शन रेट है। और ये जो क्राइम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये क्राइम्स कैसे है, जैसे बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया ना पूरा, फ्रॉड, कार्ड का फ्रॉड, कार्ड क्लोनिंग, ये सब बड़े बड़े मैटर्स है। तो इस पे इतना खराब इनका कन्विक्शन रेट है। और ये ऐसे मैटर में अगर साइबर क्राइम अपना टाइम दे रहा है तो ये करेक्ट बात नहीं है। सही बात है सर। सर, आप कंप्लेनेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हो, उस पार्टी का अगर आप पास देखो तो वो पार्टी हमेशा फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश करी है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, हम सबको याद आएगा कि वो मलिष्का, आरजे मलिष्का, उसने जब वो सॉन्ग बनाया था मुंबई तुला BMC वर भरोसा नहीं का, वो सॉन्ग जब उसने बनाया था मलिष्का ने, तो BMC के युवा से BMC के जो कॉर्पोरेटर्स है शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके युवा सेना के मेंबर्स, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि मलिष्का के ऊपर 500 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस डालने के लिए। तो अब फ्री स्पीच की बात हो रही है यहाँ पर इस इंटरव्यू में, तो मैं आपको ये रेफरेंस बता रहा हूँ। और एक मैं आपको बात बता दूं, 2 पालघर की लड़कियां, ये बहुत फेमस केस लॉ है जी। 2 पालघर की लड़कियां, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मुंबई क्यों बंद रख रहे हो। जब शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे का जब देहांत हुआ था, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई क्यों बंद कर रहे हो। उस पर उन पे FIR हो चुका। फिर सुप्रीम कोर्ट से एक केस लॉ है, श्रेया सिंगल केस लॉ, सेक्शन 66A IT एक्ट का जो था, वो सेक्शन ही निकाल दिया गया क्योंकि वो सेक्शन फ्री स्पीच को रोक रहा था। तो हमारे कोर्ट्स हमेशा फ्री स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और ये एक तरीका है लोगों को इंटीमेट करने का, डराने का। ये जो जी चैनल है सर, फैसू का, आप जानते हैं, उनमें से एक टीम मेंबर का एक वीडियो था जो लोग ने रिमूव कर दिए। सर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो कंपनी का एक्ट है उस पर मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि ऐसे कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जिन पे केसेस हुए, FIR हुए, उन पे कन्विक्शन भी हुआ है। कुछ मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूँ। उसमें से संजय दत्त के ऊपर
पोजेशन ऑफ वेपन्स का केस था, उनको कन्विक्शन भी हुआ, संजय दत्त को कन्विक्शन हुआ, मगर कोई भी चैनल्स ने उनका कुछ वीडियो नहीं निकाला, वो अभी भी मूवी में काम कर रहे हैं, बराबर है। राजपाल यादव पे केस है, सोनाली बेंद्रे उन पे रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने का केस है, शाइनी आहूजा पे एफआईआर बनी थी रेप केस की, फरदीन खान पे एफआईआर बनी थी कोकीन यूज करने की, जॉन अब्राहम पे केस हुआ था रैश ड्राइविंग करके 2 लोगों को उन्हें इंजर्ड करे थे, वो केस हुआ था उनके ऊपर। मोनिका बेदी पे केस है, सैफ अली खान पे केस है, तब्बू पे केस है, अक्षय कुमार के ऊपर केस हुआ था, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना पे केस हुआ है, ठीक है, ये सब पे एफआईआर हुई है। जितेंद्र के ऊपर उनकी कजिन ने केस डाली थी, शिमला पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी थी सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। सूरज पंचोली पे अभी भी केस चालू है, जिया खान अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस, और गोविंदा पे केस है, आलोकनाथ पे रेप का केस है, करण ओबरे पे रेप का केस है, एफआईआर हुई है उनके ऊपर, नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर एफआईआर हुई है, आदित्य पंचोली पे अभी आप देखो उन्होंने एबी लिया, उन पे रेप का एलिगेशन है। हाँ है। आमिर खान के ऊपर सेडिशन समझता देशद्रोह का केस एडवोकेट मनोज है कानपुर के, उन्होंने डाला था। नाना पाटेकर के ऊपर केस है मोलेस्टेशन का, जो अभी पुलिस ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट क्या डाली है कि देयर इज नो प्रूफ टू प्रोसिक्यूट, ऐसा करके। तो इतने सारे लोगों पे अगर केसेस हैं थे तो किसी के ऊपर भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन कोई कंपनी ने नहीं लिए। सिर्फ एफआईआर होने से कोई एलिगेशन प्रूफ नहीं हो जाते। हम लोग के पास कोर्ट्स है, कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होता है कि ये गलत है या सही है। सिर्फ एफआईआर एक आरोप लगाना होता है, उसको प्रूफ होना टोटली अलग चीज है। और मैं आपको एग्जांपल भी बता दिया कि लोगों को इंडस्ट्री में कन्विक्शन होने के बाद भी वो इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रहे हैं। और इनके ऊपर तो क्या केस है, कुछ नहीं है, जिसकी मैक्सिमम सजा 3 साल है। और ये जो मैंने केसेस आपको गिनाए जिन पे एफआईआर हुई है, उनके तो बड़े बड़े केस है, 10 साल लाइफ इंप्रिजमेंट उसकी सजा है। तो उनके ऊपर कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कोई भी कंपनी हो उनकी। और ये एक छोटे से केस के ऊपर इतना बड़ा स्टेप लेना ये रॉन्ग है, और ऐसा कंपनी को मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। सर यहाँ पे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के अभी आपने नाम लिए, दे आर स्टिल वर्किंग विद द कंपनी, दे आर स्टिल इन द बॉलीवुड, ओके, पीपल उन्हें एक्सेप्ट कर रही है। तो जब इन्होंने ये वीडियो बनाए, वो भी आप कह रहे हैं दैट कोई इतना केस बनता नहीं है, फिर भी उन पे इतने हार्श ट्रीटमेंट, जी म्यूज़िक ने वीडियो निकाल दी, टिकटॉक ने अकाउंट सस्पेंड कर दी। सर आपको नहीं लगता कि उन्हें वर्डिक्ट के लिए रुकना चाहिए था और सिर्फ एफआईआर पे उनको इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए था? देखिए, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन पे एफआईआर हुआ है और उनका केस किसी का ख़त्म हुआ है, किसी का चल रहा है, जिनका मैंने अभी नाम बताया आपको। मगर लोगों ने उनको एक्सेप्ट करा है, लोगों ने उनको पसंद किया है, लोग उनका काम को प्यार करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी लोग इन लोगों को, ये भी एक आर्टिस्ट है, ये टिकटॉक के आर्टिस्ट है, लोग इनको भी पसंद करते हैं और लोग इनको भी एक्सेप्ट करेंगे। और ये इनको एक आर्टिस्ट की तरह देखना चाहिए। हम लोग को कोर्ट के वर्डिक्ट के लिए रुकना चाहिए, अपना जजमेंट डायरेक्टली लोगों को नहीं देना चाहिए कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये गिल्टी है कि नहीं। सिर्फ एफआईआर होने से कोई गिल्टी नहीं हो जाता है। और मुझे कितनी ऐसी मूवीज़ में आपको भी बता सकता हूँ, जैसे जोधा अकबर, पद्मावती, शाहरुख खान की वो मूवी थी माई नेम इज़ खान, उसमें उसने स्टेटमेंट बोला था माई नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो क्या वो सब पे ऊपर भी उन पे एफआईआर होके उनको जेल में डाल दिए? बिल्कुल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इन आर्टिस्ट पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन मुंबई पुलिस ने भी ले लिए और जो कंपनी है उन्होंने भी बहुत फास्ट एक्शन ले ली है। उनको रुकना चाहिए था, एटलीस्ट चीज़ों को समझना चाहिए था। तो ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। सर हमारा क्वेश्चन है कि जो टीम 07 के फैंस हैं और जो सेक्युलर कम्युनिटी में जो गुस्सा चल रहा है, तो उस पर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं इसमें गांधी जी के कुछ वर्ड्स कोट करना चाहूँगा। नॉन वायलेंस इज़ अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। हम लोग को शांति बनाए रखना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है हमको,
और कोर्ट के ज़रिए से इस मैटर को सॉल्व करना है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा उनके सारे फैंस से कि ये सब में कोई कम्युनल एंगल ना दे। इसमें कोई भी कम्युनिटी से रिलेटेड ये कुछ नहीं है, इसको कम्युनल एंगल ना दे और बिल्कुल उसको एक एफआईआर ऐसे देखा जाए कि ये एफआईआर इनएप्लीकेबल है, जो सेक्शन लगाया गया है वो इनएप्लीकेबल है, उसको उस नज़र से देखा जाए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आदिल खत्री जी। इन्होंने हमें आज बताया है कि लॉ के दायरे में क्या उन पे एफआईआर सही थी या नहीं। आज उन्होंने सारे पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाल के और आपने हमें सब पॉइंट्स दिए हैं। गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।